ओम श्री गुरुवे नमः। अहंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 28वां प्रवचन चल रहा है। अंतर नंबर जो है अध्याय दूसरे का 12वां 13वां चल रहा है। तो पिछले सत्संग में स्वामी जी ने बताया था कि यह जो बताया ध्यान का वर्णन है, ये ज्ञान का वर्णन नहीं है। इसे आगे लेते हुए यह तत्वों का ध्यान जो है पंचभूत धारण के नाम से योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में बड़े विस्तार से वशिष्ठ जी ने रामचंद्र भगवान को निरूपण किया है। यहाँ तो बहुत संक्षेप में है, वहाँ बहुत विस्तार से है, और योग याज्ञवल्क्य संहिता में भी है। यह याज्ञवल्क्य संहिता 3 तरह की है। एक याज्ञवल्क्य संहिता जिसमें धर्मशास्त्र का निरूपण है, और एक बृहत याज्ञवल्क्य संहिता, और एक योग याज्ञवल्क्य संहिता। जो योग याज्ञवल्क्य संहिता है उसमें ध्यान का निरूपण बड़े ढंग से किया गया है। कोई ध्यान का अभ्यासी यदि चाहे कि हम अपने आप को व्यष्टि को समष्टि के साथ मिलाकर, व्यष्टि को छोड़कर समष्टि के साथ अपने तादात्म्य का अनुभव करें, तो योग याज्ञवल्क्य संहिता में जिस ढंग से ध्यान बताया है उस ढंग से करना चाहिए। अब बताते हैं कि लोगों को देखने में कैसे आवेगा कि यह ध्यान करता है कि नहीं। तो बोले, यहाँ से आगे अब मंत्र नंबर 13 की व्याख्या चलेगी। तो बोले, जब योग अग्निमय शरीर की प्राप्ति के मार्ग में हम बढ़ते हैं तो प्रथम भूमिका में ही क्या होता है कि लघुत्वम फुर्तीलापन आ जाता है। आलसी नहीं होता है वह आदमी, लधिमा सिद्धि आ जाती है। जैसे किसी का हाथ बड़ा हल्का होता है और बड़े फुर्ती से कोई काम कर लेता है, वैसे ही उसमें फुर्तीलापन आ जाता है। आलसीपना तो तमोगुण का लक्षण है। आलस्य, प्रमाद और निद्रा ये तमोगुणी के लक्षण हैं। लघुत्तम माने हल्कापन, फुर्तीलापन, जीवन में एक प्रकार की स्फूर्ति प्राप्त हो जाती है। एक सज्जन के घर हम गए तो एक लड़की और उसकी माँ दोनों थी। मैंने कहा कि प्यास लगी है, तो लड़की ने अपनी माँ की ओर इशारा कर दिया कि माँ जाओ तुम पानी ले आओ। अब होना क्या चाहिए था? लड़की में फुर्ती होनी चाहिए थी, लघुत्व होना चाहिए था कि वह उठकर जाती और पानी ले आती, लेकिन वह तो आलसी बनी बैठी रही। एमए पास थी और माँ चट से दौड़ कर गई और पानी ले आई। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनमें उनके शरीर में आलस्य नहीं होता है, प्रमाद नहीं होता है। या जो बैठकर ऊँघते रहते हैं ना, लटक जाते हैं, वे वैसे जैसे नीचे ईश्वर ढूंढने के लिए जा रहे हों, जैसे शरीर के निम्न भाग में ही जैसे ईश्वर की प्राप्ति होती हो। या लटक जाना जो है आलस्य का आना या साधन की उन्नति का लक्षण नहीं है, यह तमोगुण की वृद्धि का लक्षण है। आरोग्यम तो पहला तो था लघुत्वम, दूसरा आ गया आरोग्यम। आरोग्यम माने जो शरीर में बार बार दर्द होता रहता है कि आहा आज यह हाथ दुख रहा है, आज यह पाँव दुख रहा है, यह सिर दुख रहा है, अब आज भजन कैसे करें। यह सब जो है यह भी तमोगुणी वृत्ति के ही लक्षण हैं। इसलिए जो योगाभ्यासी होता है उसके अंदर बात दूषित नहीं होती। आरोग्यम माने शरीर के निरोगिता रहती है, यहाँ दर्द वहाँ दर्द नहीं।
जब भी आंख बंद करके बैठे तभी ध्यान लग गया। रोग का लक्षण यह है कि शरीर की याद ज़्यादा आवे। यह जो नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं ना, जो बोल नहीं सकते, इनके लिए आयुर्वेद में लिखा है कि आखिर इनके रोगों को कैसे पहचानें कि इनको क्या हो रहा है। तो बोले कि जहाँ दर्द होता है शरीर में, वहाँ उनका हाथ बारंबार जाता है। बोल तो सकते नहीं, लेकिन उनका हाथ बारंबार उस जगह पर जाता है जहाँ दर्द होता है। पेट में दर्द होगा तो पेट पर हाथ जाएगा। वे बेचारे बोल तो सकते नहीं, पर इससे समझ जाना आपकी यहाँ कुछ पीड़ा है। इसी प्रकार मनुष्य के मन में दर्द कहाँ है, या देखना, मन के जिस अंग में दर्द होगा उस अंग की याद ज़्यादा आवेगी। जिसके लिए पीड़ा होती है, मन में पाँव की, पेट की, सिर की, हाथ की याद आती है, स्त्री की याद आती है, बच्चे की याद आती है। जिस अंग में पीड़ा होगी उसकी स्मृति ज़्यादा आती है। तो आरोग्य का लक्षण यह है कि निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं। प्रणाम भगवान। आज है विराम। ओम शांति शांति शांति।